Hello friends, welcome to my YouTube channel and today we'll be studying Merchant of Venice Act 1 Scene 1। Merchant of Venice के जो राइटर हैं विलियम शेक्सपियर। मर्चेंट ऑफ वेनिस मतलब उनका एक प्ले है विलियम शेक्सपियर का। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ें तो उसका हमेशा याद रखें कि इस जो भी सीन हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है और उसमें कौन कौन है। मेन चीज़ें हैं कि आपको पता होना चाहिए कि जो सीन हो रहा है उसमें कौन कौन है। अगर आपको यही नहीं पता है कि वो सीन कहाँ हो रहा है और कौन कौन है तो आपको मतलब क्वेश्चन में क्या आंसर देने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि वेयर दिस सीन इज टेकिंग प्लेस, व्हाट आर द हु आर द मेन कैरेक्टर्स बीइंग आर प्रेजेंट इन दिस सीन। तो इसका ध्यान रखिएगा। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। तो ये एक सीन है कन्वर्जेशन का जो एंटोनियो सेलेनियो एंड सेलेरिनो के बीच में हो रहा है। एंटोनियो जो है वो मर्चेंट है वेनिस का, बहुत बड़ा मर्चेंट है वेनिस का। वेनिस कहाँ पे है? यूरोप में है। यूरोप की एक बड़ी सिटी है वेनिस। और ये जो एंटोनियो है ये इसका मतलब हमेशा दुखी सा रहता है, सैड सा रहता है। तो उसी के बारे में इसके जो फ्रेंड्स है सेलेनियो एंड सेलेरिनो इससे कन्वर्सेशन कर रहे हैं। तो चलिए आइए पढ़ते हैं आगे क्या कहना चाह रहे हैं एंटोनियो। इन सूथ I know not why I am so sad. It wearies me. You say it wearies you. But how I caught it, found it, or came by it, what stuff it is made of, whereof it is born, I am to learn. And such a want with sadness makes me, that I have a do to know myself. इसमें क्या रहा है? सच में मेरे को नहीं पता मैं क्यों इतना सैड हूँ। इट वेरीज है मतलब वेरीज का मतलब होता है कि डिप्रेशन, डिप्रेस्ड। इट वेरीज मी एंड यू से इट वेरीज यू। ये जो सैडनेस है मेरे को डिप्रेस करती है और तुम लोग कह रहे हो कि ये तुमको भी डिप्रेस करती है। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल सी बात है। अगर आपका भी कोई भी बेस्ट फ्रेंड दुखी होगा तो आपको भी एक बुरी फीलिंग आएगी। आप चाहोगे कि मेरे को पता चले, मैं उसकी हेल्प कैसे करूं। तो इसी का आगे बताया है। बट हाउ आई कॉट इट, फाउंड इट और केम बाय इट, मतलब ये कहाँ से मिली मेरे को यार ये सैडनेस, क्यों मैं इतना सैड रहता हूँ, यही मेन है। फाउंड इट और केम बाय इट, व्हाट स्टफ दिस इज मेड ऑफ, मतलब किस वजह की, किसकी है ये सैडनेस। मतलब जैसे कोई रीजन होता है ना कि किसी रीजन से मैं सैड हूँ, उसको पता ही नहीं है कि मैं क्यों सैड हूँ। वेयर ऑफ इट इज बॉर्न, कहाँ से ओरिजिनेट हुई। आई एम टू लर्न, मुझे जानना है। एंड सच अ वांट फिट सैडनेस मेक्स मी, वांट फिट का मतलब होता है शेक्सपियर की लैंग्वेज में फूल। ये जो सैडनेस है मेरे को फूल बनाती है, फूल बनाती है सैडनेस। कैसा? कि मैं यही नहीं जान पा रहा हूँ कि मेरे को सैडनेस आई कहाँ से। तो ये एंटोनियो अपने आप को कह रहा है फूल। तो इसी पे उसका फ्रेंड सेलेरिनो है, वो कहता है योर माइंड इज टॉसिंग इन द ओशन देयर वेयर argosies with portly shell like signers and rich burghers on the flood, or overpeer the pretty traffickers that courtesy to them do them reverence as they fly by them with their woven wings। इससे कहता है कि यार तुम तो मर्चेंट हो, तुम्हारा दिमाग चल रहा होगा ओशंस में, जहाँ तुम्हारी क्या है, शिप्स। इसकी एंटोनियो की जो शिप्स हैं वो बहुत ही लग्जूर मतलब मजबूत कहना चाहेंगे उस टाइम के हिसाब से, बहुत ही अच्छी हैं शिप्स उसकी। तो उसी में कहता है जब तुम्हारी शिप्स सी में जाती हैं तो वो सिग्नल्स मतलब बड़े बड़े आम आदमी के बीच में, बड़े अगर रिच आदमी, रिच आ जाए, कोई भी बहुत ही बड़ा आदमी आ जाए तो कैसा दिखता है, अलग से दिखता है ना, वैसी दिखती है तुम्हारी शिप्स। कहाँ पे? सी में। ओवरपियर द प्रिटी ट्रैफिकर्स, और दूसरे शिप्स को छोड़ आगे निकल जाती है, उनको पीछे छोड़ देती है। दैट courtesy to them do them reverence as they fly by their woven wings, और मानो कि ऐसा लगता है तुम्हारी शिप्स इतना तेज हैं कि मानो कि वो उड़ रही हैं। कैसे? वुवन विंग से। ये सिर्फ और सिर्फ एक इमेजिनरी थिंग है वुवन विंग। आप खुद ही जानते हो कि किसी शिप में विंग्स होते हैं? नहीं होते हैं। ये उसने एक इमेजिनेशन के तौर पे बताया है। इस पे सैलेनियो कहता है बिलीव मी सर, had I such venture forth, the better part of my affections would be in my hopes abroad. I should be still plucking the grass to know where sits the wind, peering in maps for ports and piers and roads, and every object that might make me fear misfortune। इसमें कह रहा है सच में
मेरा यकीन करो, अगर मेरे पास इतना पैसा होता जितना तुम्हारे पास है, क्योंकि एंटोनियो एक बहुत बड़ा मर्चेंट है, तो ये कहता है कि अगर मेरे पास इतना पैसा होता जितना तुम्हारे पास है, तो मेरा ज़्यादातर टाइम ये मेरी शिप्स पे ही लगा रहता। मैं अपनी शिप्स के बारे में ही सोचता रहता कि कैसी है मेरी शिप्स, कहाँ पहुंची होंगी नहीं पहुंची होंगी। मैं अगर कहीं खाली भी बैठा हूँ, मतलब एक तरह से मैं गार्डन में ही बैठा हूँ, तो मैं ग्रास को प्लग करूंगा और उसको हवा में छोड़ूंगा। क्यों? ताकि मैं उस विंड का डायरेक्शन पता कर सकूं, और विंड का डायरेक्शन पता करूंगा तो मेरे को पता चलेगा मेरी शिप सेफ है कि विंड किस साइड जा रही है, शिप में कुछ इफेक्ट पड़ेगा उससे कि नहीं पड़ेगा, उस डायरेक्शन में मेरी शिप्स है कि नहीं। Peering in maps for ports and piers and roads. मैप्स में रोड्स, पोर्ट्स सब पता करूंगा कि यार कहाँ पे नए रूट्स मेरे को मिल सकते हैं जहाँ मैं अपनी शिप भेजूं। एंड एवरी ऑब्जेक्ट दैट माइट मेक मी फियर मिसफॉर्चून, और मैं हर चीज के बारे में सोचूंगा जिसकी वजह से मेरा नुकसान हो सकता है। मेरा मिसफॉर्चून मतलब नुकसान ही हुआ ना। चलिए इसके बाद है सेलेनिनो। My wind, cooling my broth, would make me to an ague, when I thought what harm a wind to a great at sea might do. I should not see the sandy hourglass run, but I should think of shallows and of flats, and see my wealthy Andrew dogged in sand, wailing her top, wearing her high top lower than her ribs to kiss her burial. Should I go to church and see the holy edifice of stone, and not bethink me straight of dangerous rocks, which, touching my gentle vessel's side, would scatter all her spices on the stream, and robe the roaring waters with my silks, and in a word, but even worth this, and now worth nothing. Shall I have the thought to think on this, and shall I lack the thought that such a thing bechance would make me sad? But tell not me, I know Antonio's sad to think upon his merchandise. सेलेनो कहता है माई विंड कूलिंग माई ब्रॉथ। ब्रॉथ का क्या मतलब है यहाँ पे? ब्रॉथ का मतलब होता है सूप। जब भी मैं अपने सूप को ठंडा करने के लिए उसमें हवा फूक मारूंगा, तो कैसा हो, जब भी आप सूप में कोई भी चीज़ ठंडी करते हो उसमें हवा मारते हो पूरी हिल जाती है, मतलब पूरा इधर उधर हो जाती है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो उसको वो कहता है कि उससे मैं डर जाऊंगा, वो ब्लो मी टू एन एग्यू, मतलब मैं डर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि फिर उसको देख के मेरे को याद आएगा कि जब मैं सिर्फ सूप में फूक मार रहा हूँ तो उसमें इतना फर्क पड़ रहा है, तो जो सी की जो विंड्स हैं वो शिप्स में कितना नुकसान करेंगी, उस सी में कितना नुकसान करेंगे। जब सी में ज़्यादा मतलब हवा तेज चलेगी तो वेव्स और तेज होंगी, तो उससे शिप में फर्क पड़ेगा। तो उससे वो यही कहना चाह रहा है कि जब भी मैं अपने सूप को ठंडा करने के लिए उसे फूक मारूंगा तो मेरे को हमेशा ये याद आएगा, और मैं ये डर जाऊंगा कि जो सी की विंड्स है, ओशन की विंड्स है, वो कितना इफेक्ट डालती होंगी शिप में। आई शुड नॉट सी द सैंडी आर ग्लास रन। मैं कभी भी सैंडी आर ग्लास को, मतलब पुराने टाइम की एक क्लॉक होती थी जिसमें ऊपर सैंड होती थी, और उसको नीचे जब तक वो ट्रांसफर होती थी उसको जितना टाइम लगता था उस टाइम को मेजर किया जाता था, उस टाइम को माना जाता है। जैसे अभी तो क्लॉक होती है उस टाइम पे वैसी क्लॉक होती थी। आई शुड नॉट सी द सैंडी आर ग्लास रन। मैं मतलब सैंडी आर ग्लास रन नहीं देखूं, वो चलते हुए नहीं देखूंगा। क्यों? क्योंकि उसको जब मैं देखूंगा तो मेरे को शैलोज और फ्लैट्स की याद आएगी, मतलब एक तरह से शैलोज और एंड ऑफ फ्लैट्स एक तरह से दलदल टाइप का हो गया। एंड सी माई वेल्दी एंड्रयू डॉग्ड इन सैंड, मतलब मतलब मैं अपना शिप जो है एंड्रयू, याद रखना कि उसका जो एंड्रयू है एक शिप का नाम है यहाँ पे। मैं अपने रईस, एक तरह से वेल्दी एंड्रयू डॉगिन्स एंड, मतलब रईस ही मानेंगे, रिच मानेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें सामान भरा हुआ है। वेलिंग हर हाई टॉप लोअर देन हर रेस्ट, मतलब जब वो दलदल में फंस जाएगा तो उसका जो हाई टॉप होगा तो उसके मिड पोर्शन के बराबर आ जाएगा, और ऐसा लगेगा कि वो अपने आप को किस कर रहा है, अपने ही नीचे वाले पोर्शन को किस कर रहा है, अपने बेस को किस कर रहा है। शुड आई गो टू चर्च, और जब भी मैं चर्च जाऊंगा एंड सी द होली एडिफाइस ऑफ स्टोन। चर्च में कैसे, जैसे आप पुराने चर्चेस देखोगे तो वो स्टोन से बने होते हैं, तो मेरे को याद आएगा कि ये जो स्टोन्स हैं अगर गलती से इतने डेंजरस हैं, अगर गलती से मेरे वेसल, मतलब मेरे जेंटल वेसल मतलब शिप के साइड में टच भी हो गए तो वो कितना डैमेज करेंगे और मेरे इस शिप को सिंक भी कर सकते हैं। वुड स्कैटर ऑल स्पाइसेस ऑन द स्ट्रीम, मतलब अगर मेरे शिप में वो डेंजरस रॉक्स टच हो गए, उनसे क्रैश हो गया एक तरह से, तो मेरे शिप में छेद हो जाएगा, मेरे शिप में डैमेज होगा, तो उसकी वजह से वो डूबने लगेगा, और उसमें जो भी सामान है, स्पाइसेस हैं, वो सब पानी में आ जाएंगे। एंड रो
द रोरिंग वाटर्स विद माई सिल्क्स, मतलब ये याद रखना यहाँ पे स्पाइसेस की बात हो रही है, यहाँ सिल्क की बात हो रही है। मतलब अब जो सिल्क आप लोग जानते होंगे बहुत ही हल्का एक तरह सब्सटेंस होता है, तो वो पानी के ऊपर फ्लोट करेगा। ऑन द रोरिंग वाटर्स, ओशन का वाटर कैसा होता है, रोरिंग, बहुत तेज वेव्स आती हैं, तो वो उसी को कह रहा है, एनरोप द रोरिंग वाटर्स विद माई सिल्क एंड इन अ वर्ड बट इवन नाउ वर्थ दिस एंड नाउ वर्थ नथिंग। मतलब कुछ देर पहले, डूबने के पहले उसकी वर्थ बहुत ज्यादा थी, उसकी कीमत बहुत ज्यादा थी, और अब जब वो पानी में चली गई, उस पर पानी आ गया, तो उसकी कुछ भी कीमत नहीं रही, वर्थ नथिंग। शैल आई हैव द थॉट टू थिंक ऑन दिस, और मेरे को इसी में थॉट आएगा, हमेशा मैं इसी में सोचता रहूंगा, एंड शैल थिंक, shall I lack the thought that such a thing bechanced would make me sad। मतलब या तो मैं ये सोचूंगा कि ये सब जो मैंने आपको ऊपर बताया ये सब हो रहा है, और या फिर मैं ये सोचूंगा कि ये कभी कभार चांस हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं हुआ। बट टेल नॉट मी, मतलब मेरे को मत बताओ एंटोनियो, तुम यही सोच रहे हो हमेशा अपनी बिजनेस के बारे में। सैड टू थिंक अपॉन हिज मर्चेंडाइज, तुम इसलिए सैड हो क्योंकि तुम अपने मर्चेंडाइज मतलब बिजनेस के बारे में सोच के ही सैड हो। एंटोनियो उसके बाद बोलता है, बिलीव मी, नो, I thank my fortune for it. My ventures are not in one bottom, trusted, nor to one place, nor is my whole state upon the fortune of this present year. Therefore, my merchandise makes me not sad. वो कहना चाहता है, मेरा भरोसा करो, मैं अपने फॉर्चून का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे जो भी बिजनेस है वो सिर्फ एक शिप पे नहीं लगा हुआ है, सिर्फ एक शिप पे नहीं है, और ना ही एक प्लेस पे है, मतलब एक ना एक शिप पे ना एक प्लेस पे, और ना ही मेरा पूरा स्टेट, मेरा पूरा बैलेंस सिर्फ इस साल के अगर मेरे को पूरे साल भी नुकसान होगा तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ एक जगह से या एक शिप से मेरा बिजनेस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और मेरा यकीन करो, मेरा मर्चेंडाइज, मेरा बिजनेस मेरे को साइड नहीं करता है। तो उस पर सैलरीनो बोलता है, वाई देन यू आर इन लव, मतलब तुम तो यार फिर प्यार में हो गए। तो इसमें एंटोनियो बोलता है, फाई 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 का मतलब होता है क्या बकवास करो, व्हाट नॉनसेंस। इसके बाद सैलरीनो बोलता है, नॉट इन लव आइदर, देन लेट अस से यू आर सैड बिकॉज यू आर नॉट मैरी एंड टूर एज इजी फॉर यू टू लाफ एंड लीप एंड एज you are merry because you are not sad. Now by two-headed Janus nature hath framed strange fellows in a time, some that will evermore peep through their eyes and laugh like parrots at bagpiper, and others such vinegar aspect that they'll not show their teeth in a way of smiles, though Nestor swear the just to be laughable. Not in love either, प्यार में भी नहीं, तुम हमको ऐसा कहने दो, अगर प्यार में भी नहीं तो हमको ऐसा कहने दो कि तुम सैड हो। क्यों सैड हो? यू आर सैड बिकॉज यू आर नॉट मैरी, मतलब तुम सैड इसलिए हो क्योंकि तुम खुश नहीं हो। मैरी का मतलब होता है हैप्पी। तुम सैड इसलिए हो क्योंकि तुम खुश नहीं है। एंड ट्वर एज इजी और इजी फॉर यू टू लाफ, और ये तुम्हारे लिए भी इजी रहेगा ऐसा कहना हंसने के लिए, और तुमको हंसी आएगी। एंड लीव एंड एज यू आर मैरी, और तुम भी, और ऐसा भी कह सकते हैं कि तुम खुश हो क्योंकि तुम सैड नहीं हो। ऐसा भी तो लोग कहते हैं ना कि कोई, जैसे आप इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ते हो, ही इज सैड, वाई इज सैड बिकॉज ही इज नॉट हैप्पी, ये इन्होंने इसमें कहा। एंड टू एज इजी एज टू फॉर यू टू लव एंड लिव एज एज आई यू आर मैरी, क्योंकि तुम खुश हो, सो इस वजह से तुम सैड नहीं हो। ये एक तरह से हंसाने के लिए बीच में एक ह्यूमर डाला गया है, तरह से जोक करा गया फ्रेंड्स के बीच। नाउ बाय टू हेडेड जेनस, जेनस कौन है? एक रोमन गॉड होते हैं, या शेक्सपियर, एक तरह से शेक्सपियर की जितनी भी नॉवेल्स हैं, प्लेज हैं, आपको उसमें रोमन गॉड्स गॉडेसेस का जिक्र जरूर मिलेगा। चलिए इसको पढ़ते हैं। तो उसमें बताया गया, नाउ बाय टू हेडेड जेनस नेचर हैज फ्रेम्ड स्ट्रेंज फेलोज इन हर टाइम, मतलब नेचर ने बहुत ही अजीब से लोग बनाए, मतलब टू हेडेड जेनस कोई रोमन गॉडेस देवता होते जैसे, उन्होंने कहा है कि नेचर ने बहुत अजीब अजीब से लोग बनाए। सम दैट विल एवर मोर पीप थ्रू देयर आईज एंड लॉफ लाइक पैरट्स एट बैक पाइपर, मतलब कुछ लोग इतने खुश मिजाज, इतने हंसते हंसने वाले होते हैं कि वो हमेशा आंखों, जैसे आप लोग हंसते हो तो आपकी आंखें छोटी जाती, मुंह बड़ा होता है, वैसे वाले। पीप थ्रू देयर आईज एंड लॉफ लाइक पैरट्स, मतलब पैरट्स की तरह हंसते रहेंगे कब? जब बैक पाइपर, मतलब बैक पाइपर एक तरह से एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको एक पर्सन प्ले करता है। आप नॉर्मल लोग आदमी होगा तो इंस्ट्रूमेंट कोई भी सुनेगा, अगर
म्यूजिक सुनेगा तो उस समय शांत रहेगा कि म्यूजिक समझ में आए, मैं सुनूं, मेरे को अच्छा फील हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस समय भी हंसते रहेंगे उस बैक पाइपर पे या बैक पाइप पे। एंड अदर ऑफ सच विनेगर एस्पेक्ट, विनेगर मतलब कि विनेगर कैसा होता है, खट्टा होता है। और ऐसे भी कुछ लोग हैं जो कभी हंसते ही नहीं है, इतने सैड रहते हैं। Their teeth in way of smile, though Nestor swear the just to be laughable। नेस्टर कौन है? नेस्टर एक बहुत ही जनरल थे वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। और ये कहा जाता था उस टाइम पे कि वो हमेशा उनका मूड बहुत खराब रहता था। और ये बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, अगर इन्होंने हंस दिया किसी जोक पे तो सच में लॉफेबल होगा, नहीं तो नहीं होगा वो। और कुछ लोग इसमें इसने सैलरिनो ने बताया है कि कुछ लोग तो इतने दुखी रहते हैं कि उनको अगर ये भी कहा जाएगा, नस्टर भी कसम खा के कहेगा कि ये यार ये सच में हंसने वाला है, हंसो, लेकिन वो नहीं हंसते हैं। तो एक तरह से ये जो पैरा है इसमें एक ह्यूमर क्रिएट किया गया है अपने फ्रेंड्स के बीच में। तो चलिए फिर इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट उस पे। सेलेनियो। सेलेनियो कहता है हियर कम्स बेसानियो। बेसानियो कौन है? बेसानियो एंटोनियो का एक फ्रेंड है, मतलब फ्रेंड क्या, बेस्ट फ्रेंड है। Your most noble kinsmen, Graciano and Lorenzo, fare ya well. We leave you now with a better company। बेसानियो कौन है? एंटोनियो का बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है, और उसके साथ बहुत ही नोबल काइंसमैन, बहुत ही नोबल लोग ग्रेशियानो और लोरेंजो भी आ रहे हैं। हम तुमको फेयरवेल कहना चाहेंगे और तुमको एक बेटर कंपनी अपने और अच्छे फ्रेंड्स के साथ छोड़ के जाना चाहेंगे। तो उस पर सैलेरिनो कहता है आई वुड हैव स्टेड टिल I had made you merry if were the friends not have prevented me। मतलब मैं रुकता और तुमको हंसा के जाता, तुमको खुश करके जाता, अगर तुम्हारे और अच्छे फ्रेंड्स ने मेरे को प्रिवेंट, मतलब मेरे को एक तरह से बीच में इंटरफेयर ना किया होता आके, तो मैं तुमको खुश करके ही जाता। तो उस पर एंटोनियो कहता है योर वर्थ इज वेरी डियर माई रिगार्ड, आई टेक इट, योर ओन बिजनेस कॉल्स ऑन यू एंड यू एम्बेरेस द ओकेजन टू डिपार्ट। मतलब हाँ हाँ मैं जानता हूँ कि तुमको जाना खुद अपने बिजनेस के लिए है, और तुमको एक सीधा सीधा बहाना मिल गया मेरे को ब्लेम करने का कि मेरी ये लोग आ गए इसलिए मैं जा रहा हूँ, और लेकिन तुम ऐसा नहीं है, तुमको अपना काम है इसलिए तुम जा रहे हो। और यहाँ पे एंट्री होती है बसानियो, लॉरेंजो एंड ग्रेशियानो की। ये तीनों कौन है? ये तीनों भी एंटोनियो के फ्रेंड हैं। अब यहाँ पे कौन कौन है? एंटोनियो है, सेलेनियो है, सेलेरिनो है, बसानियो है, लोरेंजो है और ग्रेशियानो है। मतलब ये 6 लोग हैं। तो अब इनके बीच का कन्वर्सेशन है इसके बाद। चलिए पढ़ते हैं। सेलेरिनो कहता है गुड मॉर्निंग माय गुड लॉर्ड्स, गुड मॉर्निंग सबको, मतलब जितने भी, किसको कह रहा है? बसानियो, लोरेंजो और ग्रेशियानो को। तो उस पर बसानियो रिप्लाई करता है गुड सिग्नल्स बोथ, when shall we laugh, say when you grow exceeding strange, must it so be। तो इस पे ये कहता है, मतलब इसमें अभी कह रहे हैं कि गुड सिग्नल्स, गुड जेंटलमैन, सिग्नल्स मतलब क्या होता है? जेंटलमैन। गुड हम लोग भी बहुत अच्छे हैं, व्हेन शैल वी लाफ मतलब एक तरह से उसको ताना मार रहा है, से व्हेन यू ग्रो एक्सीडिंग स्ट्रेंज मस्ट इट सो बी, मतलब एक तरह से वो सैलरिनो को ताना मार रहा है कि यार हम लोग साथ में बैठ के कब हंसेंगे, कब बातें करेंगे, तुम अब जब से तुमने अपना बिजनेस शुरू किया तुम बहुत ही स्ट्रेंज हो गए हो, बहुत ही बदल गए हो। तो इसमें तुम क्या, सैलरिनो क्या कहता है? विल मेक आवर लीजर्स टू अटेंड ऑन योर्स, मतलब मैं टाइम निकालूंगा तुमसे बात करने की, मैं अपने फ्री टाइम में जरूर टाइम निकालूंगा, हम गप्पे मारेंगे, बातें करेंगे। तो इस पे इतना बोल के सैलेरिनो एंड सेलेनियो चले जाते हैं। अब आप देखोगे अब कौन कौन बचा, सेलेनियो और सेलेरिनो चले गए तो एंटोनियो है, ग्रेशियानो है, लॉरेंजो है, एंटोनियो, ग्रेशियानो, लॉरेंजो एंड बसेनियो, बस अब 4 लोग बचे हैं इसमें। तो उस पर लॉरेंजो बोलता है माई लॉर्ड बसेनियो, सिंस यू हैव फाउंड एंटोनियो वी टू विल लीव यू बट एट डिनर टाइम, आई प्रे यू हैव इन माइंड वेयर वी मस्ट मीट। तब इस पे लॉरेंजो कहता है इन सबको पता है कि एंटोनियो और बसेनियो सबसे ज्यादा बेस्ट फ्रेंड है। तो इनको कहता है माय लॉर्ड बसेनियो, मेरे दोस्त बसेनियो, जैसे कि तुमको एंटोनियो मिल गया, सिंस यू हैव फाउंड एंटोनियो वी टू विल लीव यू, हम तुमसे विदा चाहेंगे, तुमको यहाँ पे छोड़ना चाहेंगे, बट याद रखना कि डिनर टाइम पे मैं तुमसे प्रे करता हूँ कि प्लीज याद रखना कि तुमको कहाँ मिलना है हमसे, और हमसे मिलने आ जाना। इसके बाद तो उस पे बसेनियो कहता है आई विल नॉट फेल यू, मतलब हाँ हाँ जरूर, मैं तुमको निराश नहीं करूंगा। तो अब ग्रेशियानो कहता है यू लुक नॉट वेल सिग्नर एंटोनियो, यू हैव टू मच रिस्पेक्ट अपॉन द वर्ल्ड, दे लूज इट
That do buy it with much care. Believe me, you are marvelously changed. मतलब तुम सैड लग रहे हो. हम लोगों ने स्टार्टिंग से ही पढ़ा कि एंटोनियो सैड है, मतलब ये खुश अच्छा नहीं लग रहा. सिग्नर एंटोनियो, सिग्नर का मतलब होता है जेंटलमैन. यू हैव टू मच रिस्पेक्ट अपॉन द वर्ल्ड. मतलब तुम दुनिया भर के काम से इतना ज्यादा डिप्रेस्ड, इतना बर्डेंड हो, तो इतनी तुम्हारे पास वेल्थ है, उसका फायदा क्या? यू लूज डेट डू बाय इट विद मच केयर. मतलब इसका मतलब है कि एक तरह से बताना चाह रहा है, जैसे लोग होते हैं जब उनके पास पैसा होता है तो उसको एंजॉय नहीं करते, और जब खत्म हो जाता है तो कहते हैं यार हमारे पास इतना पैसा था, हम उसको खर्च नहीं कर पाए, उसका लग्जरी को एंजॉय नहीं कर पाए. तो मेन ये बताना चाह रहा है बात कि यार तुम्हारे पास तो इतना पैसा है तब भी तुम खुश नहीं रहते हो. बिलीव मी, यू आर मार्वेलसली चेंज. मतलब तुम यार बहुत बदल गए हो. तो उसमें एंटोनियो कहता है, आई होल्ड द वर्ल्ड बट एज द वर्ल्ड, Graciano, a stage where every man must play a part and mine is a sad one. मतलब मेरे हिसाब से मैं कंसिडर करता हूँ पूरे वर्ल्ड को एक स्टेज, और जहाँ पे सबको अपना पार्ट प्ले करना होता है, और मेरा जो पार्ट है वो सैड पर्सन. तो उस पे ग्रेशियानो कहता है, लेट मी प्ले द फूल with mirth and laughter. Let old wrinkles come, and let my liver rather heat with wine than my heart cool with mortifying groans. Why should a man whose blood is warm within sit like his grand circuit in a blaster, sleep when he wakes, and creep into the jaundice by being peevish? I tell the what Antonio, I love thee, and it is my love that speaks. There are a sort of man whose vice is to cream and mantle like standing pond, and to a wilful stillness entertain, with purpose to be dressed in an opinion of wisdom, gravity, profound conceit, as who would say, I am Sir Oracle, and when I ope my lips, let no dog bark. O my Antonio, I do know of these that therefore only are reputed wise for saying nothing. When I am when I am very sure if they should speak, would almost damn those ears which hearing them would call their brothers fools. I'll tell thee more of this another time, but fish not with this melancholy bait for his fool gudgeon. This opinion. Come, good Lorenzo, farewell a while. I'll end my exhortation after dinner. तो इसका मतलब है लेट मी प्ले द फूल. इसका ये कहता है कि अगर तुम्हारे हिसाब से ये वर्ल्ड स्टेज है और तुम्हारा कैरेक्टर, सबको कैरेक्टर प्ले करना है, तुम मानते हो कि तुम्हारा सैड बना, तो मेरे को फूल का कैरेक्टर, मतलब मेरे को पागल का कैरेक्टर प्ले करने दो. विद मर्थ एंड लॉफ्टर लेट द ओल्ड रिंकल्स कम, कि हंसते हंसते ही मेरे रिंकल्स आ जाए. एंड लेट माई लीवर rather heat with wine than my heart cool with mortifying groans. और मेरे लिए तो यही अच्छा है कि मैं वाइन पी के अपना जो लिवर है वो खराब कर लूंगा, बट मैं अपना हार्ट पेनफुल चीजें सोच के, मतलब दुखी होके नहीं खराब करूंगा. Why should a man whose warm within sit like his grand circuit in a blaster? मतलब एक जवान आदमी, वार्म ब्लड किसका होता है? जवान लोगों का होता है. जो जवान आदमी है वो अपने ग्रैंडफादर की तरह, क्यों ग्रैंडफादर की मूर्ति, एब्लास्टर क्या होता है? एक तरह का व्हाइट मार्बल होता है. अपने ग्रैंडफादर की व्हाइट मूर्ति की तरह क्यों बैठे? अगर उसका खून गर्म है तो वो अपना काम करे. और स्लीप व्हेन ही वेक्स, और वो तब क्यों सोएगा जब वो जागते हैं, मतलब पूरी रात जब काम के टाइम पे हो तब वो सोएगा, और जब आराम के टाइम हो तो वो जागेगा. ये एक तरह से टाइम टेबल की यहाँ बात हुई है. एंड क्रीप इनटू द जॉन्डिस बाय बीइंग पीविश. और ये कह रहा है कि उसको वो जॉन्डिस क्यों कैच करे अपने, मतलब एक तरह से जॉन्डिस क्या है? अगर आप जागने के समय सो गए, या मतलब कोई भी टाइम बेटाइम, कोई भी चीज बेटाइम करोगे, बिना टाइम के सोगे नहीं और दूसरी चीजें करोगे, दुखी रहोगे, तो आपको जॉन्डिस होगा. और पीविश मतलब एक तरह से दुखी होगा, और आपको गुस्सा चढ़ेगा. अगर आपकी नींद नहीं पूरी हुई तो गुस्सा चढ़ता है, इरिटेशन होती है. वही चीज बताई गई है. आई टेल द वॉट एंटोनियो, आई लव दी, एंड इट इज माई लव दैट स्पीक्स. देयर आर, मतलब मैं तुमसे मतलब प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारी केयर करता हूँ, और ये मेरा, मैं नहीं बोल रहा, मेरा अंदर का जो तुम्हारे प्रति प्यार है, मतलब जो केयर करता हूँ मैं तुम्हारी, वो बोल रहा है. देयर आर सॉर्ट ऑफ मैन हुज वाइसेस इज टू क्रीम एंड मेंटल लाइक स्टैंडिंग पॉन्ड. मतलब जो एक कुछ लोग होते हैं जो एकदम शांत होते हैं. यहाँ पे स्टैंडिंग पॉन्ड, मतलब जो पॉन्ड होता है, डू क्रीम एंड मेंटल लाइक स्टैंडिंग पॉन्ड एंड डू अ विल स्टिलनेस एंटरटेन. इसका कहने का मतलब है कि जैसे
बॉन्ड होता है तो लगता है तो हमको कि वो स्विमिंग पूल है दूर से, कि बहुत डीप है, बट उसके ऊपर जो काई जम जाती है उसकी वजह से हमको पता नहीं चलता है कि क्या है, और हमको लगता है छोटा सा पॉन्ड है। तो इसीलिए विथ परपोज टू ट्रेस इन एन ओपिनियन ऑफ विजडम ग्रेविटी प्रोफाउंड कंसीड, मतलब कुछ लोग होते हैं ना, ऐसा कहा जाता है कि जो आदमी ज्यादा शांत रहता है वो बहुत ही इंटेलिजेंट होता है। तो ये कह रहा है कि तुम ऐसे बनने की कोशिश मत करो, डज लाइक एन ओपिनियन ऑफ विजडम ग्रेविटी प्रोफाउंड कंसीड, मतलब तुम सैड इसलिए रहते हो कि तुम लोगों को दिखाना चाहते हो कि बहुत ही मैं शांत हूँ, और ऐसे लोग होते हैं एज हु वुड से आई एम सर ओराकल, आई एम द फाउंटेन ऑफ, क्या, आई एम फाउंटेन ऑफ विजडम, मतलब मैं फाउंटेन ऑफ विजडम हूँ। लोग ऐसे लोग अपने आप को मानते हैं, और जब मैं बोलूं तो कोई किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए, लेट नो डॉग बाक। अब जैसे कुछ लोग होते हैं कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, लोग उन लोगों को इंटेलिजेंट माना जाता है जो शांत रहते हैं, और ऐसा भी होता है ना, जैसे उनको लगता है कि जब हम बोलें तो कोई नहीं बोलना चाहिए। ऐसे ही वो बोल रहा है कि तुम एंटोनियो अपने आप को समझते हो, माई एंटोनियो आई नो ऑफ दीज दैट देयर आर ओनली आर रेपुटेड वाइज फॉर सेइंग नथिंग, मतलब वाइज लोगों को ही वही चीज मैंने जो आपको ऊपर बताई वही चीज है। व्हेन आई एम वेरी श्योर दे वुड शुड स्पीक वुड ऑलमोस्ट डैम दोज ईयर व्हिच हियरिंग देम वुड कॉल देयर ब्रदर्स फूल्स, मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं कि ऐसे नाटक करते हैं कि शांत रहेंगे तो हमको इंटेलिजेंट लोग समझेंगे, बट जब वो बोलते हैं तो उनकी सच्चाई समझ में आ जाती है। अब जैसे कोई आदमी शांत है और उससे कुछ बुलवा लोगे तो उसकी सच्चाई समझ में आ जाएगी कि वो, अगर उसको बोलने की तमीज नहीं है तो वो कैसा बोलेगा, बहुत ही बुरी तरह बोलेगा, उसकी लैंग्वेज नहीं सही होगी, उसका लिटरेचर लैंग्वेज वगैरह नहीं सही होगा, तो उसी में फोनोटिक्स उसकी नहीं सही होंगी, उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं सही होगा, तो बात करने से पता चल जाता है आदमी का। इससे वो यही कहना चाह रहा है कि शांत रहने से नहीं होता, आदमी जब किसी से बात करेगा तो पता चल जाता है कि आदमी कितना अच्छा है, कितना इंटेलिजेंट है, या कितना फूल है। कॉल देयर ब्रदर्स फूल, मतलब वो सुनने के बाद उसको ब्रदर को अपने मतलब लोगों को खुद ही फूल कहेंगे। आई टेल दी मोर ऑफ दिस अनदर टाइम, मतलब मैं इसके बारे में और तुमको कभी और बताऊंगा, बट फिश नॉट दिस मेलेंचोली बेट, मतलब इसका बुरा मत मानना, फिश नॉट दिस मेलेंचोली बेट, और इसकी वजह से पॉपुलैरिटी बहुत लोग लेते हैं। मेलेंचोली बेट क्या हो गया, बट फिश नॉट दिस मेलेंचोली बेट, वही ऊपर की बात बता रहा है ये, कि ये अभी इसने कहा कि आई विल, मैं इसके बारे में से और कभी बात करूंगा, बट एक चीज और बता देता है कि ऐसे लोग जो होते हैं कि वो इसी की वजह से पॉपुलैरिटी गेन करने की कोशिश करते हैं, फॉर दिस गुड जर्न, मतलब इसी की कि शांत रहेंगे तो हम लोग बहुत पॉपुलर हो जाएंगे, लोगों को लगेगा हम इंटेलिजेंट है तो लोग हमारी तारीफ करेंगे दूसरों के सामने। बट उसने फिर ये भी बता दिया कि इसमें कि जब वो कभी बोलेंगे तो अपना समझ में आएगा, दिस ओपिनियन कम गुड लॉरेंजो फेयर या वेल अवाइल आई एंड माय एक्सोटेशन आफ्टर डिनर। चलो मैं अपनी एडवाइस फिनिश करता हूँ, और तुमको डिनर के बाद मिलता हूँ, किसको, बसैनियों को। तो अब ये चल देते हैं यहाँ से, नहीं चलते नहीं, इसके बाद वेल, तो उसमें लोरेंजो कहता है वेल वी लीव यू देन टिल डिनर टाइम, आई मस्ट बी वन ऑफ दी सेम डम वाइज मैन फॉर ग्रेशियनो नेवर लेट्स मी स्पीक, मतलब चलो वेल हम अब तुमसे विदा चाहेंगे डिनर टाइम तक के लिए, बट मैं भी उन्हीं डम वाइज मैन की तरह हूँ जो अभी ग्रेशियनो ने ऊपर बताया। क्यों, क्योंकि ग्रेशियनो मेरे को कभी बोलने ही नहीं देता है। तो उस पर ग्रेशियनो बोलता है वेल कीप माई कंपनी बट 2 years more, दो शुड नॉट साउंड ऑफ योर थाइन ओन टंग, मतलब अगर तुम्हें साथ 2 साल और रहेगा ना तुम अपनी टंग का जो साउंड है वही भूल जाओगे। तो इसमें एंटोनी निकलता है फेयरवेल आई विल गो टॉर्को फॉर दिस गियर, मतलब चलो मैं भी बात बोलना शुरू कर देता हूँ वरना तो मेरे को वही डम वाइज मैन समझोगे। तो अब इस पे ग्रेशियनो बोलता है थैंक्स आई फेस फॉर साइलेंस इज ओनली कमेंडेबल इन अ नीड्स ड्राइड टंग ड्राइड, मतलब इसका कहने का मतलब साइलेंस ही हमेशा प्रेजवर्दी नहीं होती है। ये थैंक्स फॉर इंडीड एक तरह से उसको प्रेज कर रहा है, थैंक यू, तुम अब मेरे लिए अपनी जुबान सुखा रहे हो, मेरे लिए बोल रहे हो। तो इसके बाद क्या होता है, ग्रेशियन एंड लॉरेंजो चले जाते हैं। तो अब इसमें कौन बचा, एंटोनियो बचा एंड बसैनियो बचा। आगे की कन्वर्सेशन इनके बीच में होगी। तो एंटोनियो बोलता है इज दैट एनीथिंग नाउ, क्या कुछ तुमको प्रॉब्लम है। तो ग्रेशियनो बोलता है ग्रेशियनो स्पीक्स एन इनफाइनाइट डील ऑफ नथिंग more than any man in all Venice. His reasons are as 2 grains of wheat, hidden 2 bushels of chaff. You shall sneak all day, ere you find them, and when you have them,
they are not worth the search. इसमें एक तरह से क्रेशियानो का मजाक उड़ा रहा है बसैनियो। वो कह रहा है कि क्रेशियानो तो ऐसी फालतू की बातें बोलता है कि वो मतलब एक तरह से एक्ट करता है कि उससे ज्यादा इंटेलिजेंट मैन पूरे वेनिस में है ही नहीं, और उसकी बातें ऐसी हैं जैसे भूसे के ढेर में दो ग्रेन ढूंढना के बराबर, दो अनाज के दाने ढूंढने के बराबर। और जब पूरा दिन लगा के तुमने मेहनत करके दो दाने ढूंढ भी लिए, पूरी दिन मेहनत की, और जब तुम्हारे पास वो हैं तो उनकी कोई मतलब ही नहीं था उनको ढूंढने का, मतलब बेफालतू की बातें करता है, बिना सिर पैर की बातें करता है। तो उस पर एंटोनियो उसको बोलता है, वेल टेल मी नाउ व्हाट लेडी इज द सेम टू whom you swore a secret pilgrimage that you today promised me to tell of। मतलब मेरे को बताओ कौन है वो लड़की जिसके पास तुम प्राइवेटली मिलने गए थे, सीक्रेटली मिलने गए थे, और तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम आज मेरे को उसके बारे में बताओगे, तो बताओ प्लीज। Bassanio कहता है, "'Tis not unknown to you, Antonio, how much I have disabled my estate by something showing a more swelling port than my faint means would grant me continuance. Nor do I now make moan to be abridged from such a noble rate, but my chief care is to come fairly off from the great debts wherein my time something too prodigal hath left me cat. To you, Antonio, I owe the most in money and in love, and from your love I have a warranty to unburden all my plots and purposes, how to get clear of all the debts I owe." एंटोनियो तुमसे इसका मतलब कह रहा है, टिस आई नो नॉट टू यू एंटोनियो, मतलब तुमसे कुछ छुपा तो है नहीं एंटोनियो, कि कैसे मैंने अपनी पूरी जितना भी मेरा पैसा था, स्टेट था, सब मैंने बर्बाद कर दिया। क्यों? समथिंग शोइंग अ मोर सेलिंग पोर्ट, मतलब और ज़्यादा अच्छे से रहने के लिए। मैं मतलब मेरे पास जितना ज़्यादा पैसा है मैं उससे ज़्यादा लग्जरी से रह रहा था। माई फेंट मीन्स वुड अलाउ मी, मतलब एक तरह से आपके पास जो पैसा आ रहा है उसकी इनकम आपकी कम है और आप खर्च ज़्यादा कर रहे हो, तो क्या होगा, आपका बर्बाद हो जाओगे आप। तो वही इसके साथ हुआ है। नॉर डू आई नो मेक मोन टू ब्रिज फ्रॉम अ सच नोबल रेट, मतलब मेरे को अब उसकी कंटिन्यूअंस, मतलब उसको अब जारी रखने से ज़्यादा चिंता हो रही है कि मैं अपने, बट माई चीफ केयर इज टू कम फेयरली ऑफ फ्रॉम द ग्रेट डेप्थ फेयर इन, मतलब अब मेरे को ये समझ में आया है कि अब मैं उस सेम लग्जरियस लाइफस्टाइल में तो रह नहीं पाऊंगा, बट उससे ज़्यादा सोचने वाली बात यह है, उसके ज़्यादा टेंशन की बात यह है कि अब मैं अपने डेब्ट्स कैसे चुकाऊंगा, क्योंकि मैंने लग्जरी, मेरी इनकम कम थी और लग्जरी से रहने के लिए मैंने डेब्ट्स लिए, तो मैं उसको चुकाऊँ कैसे। माई टाइम समथिंग टू प्रोडिगल, मतलब प्रोडिगल का मतलब होता है एक्स्ट्रा वेगेंट, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा जो खर्च करता है। हैथ लेफ्ट मी गैग्ड, मतलब मेरा जो एक्स्ट्रा वेगेंट होना मेरे को बर्बाद कर चुका है। टू यू एंटोनियो ओ द मोस्ट in money and in love, and from you, your love, I have a warranty to unburden all my plots and purposes, how to get clear of all the debts and I owe। मतलब एंटोनियो में तुम सबसे ज्यादा मैंने उधार तुम्ही से लिया है, और चाहे वो पैसों के मामले में हो या प्यार के मामले में हो, एंड फ्रॉम योर लव, और तुम्हारे इस प्यार की वजह से मेरे को, तुम मेरी इतनी केयर करते हो कि मेरे को एक वारंटी है, मेरे को एक भरोसा है कि मैं जितने मेरे डेब्ट्स हैं मैं सबको मतलब चुका सकता हूँ, सारे डेब्ट चुका दूंगा जितने भी मेरे ऊपर चल रहे हैं। तो इस पे एंटोनी बोलता है, आई प्रे यू गुड बसैनियो, इट इफ लेट मी नो इट, एंड इफ इट स्टैंड as you yourself still do within the eye of honor, be assured my purse, my person, my extremist means lie unlocked to your occasions। एंटोनी कहता है, मेरे को तुम्हें चिंता है, मेरे को बताओ कि तुम्हारे पास कोई प्लान है पैसा वापस लाने का, अगर है तो मेरे को बताओ। मैं पूरी कोशिश करूंगा विद द आई ऑफ ऑनर, मैं तुमको अश्योरिटी देता हूँ कि अगर तुम्हारे पास कोई प्लान है तो उसको परस्यू करो, मैं उसके लिए पैसे दूंगा, और मैं हर तरह से मैं मदद करूंगा, मेरे पर्स मतलब मैं पैसों से, अपने मतलब एज अ पर्सन भी तुम्हारी हेल्प करूंगा, और एक्सट्रीमिस्ट मीन्स लाई ऑल द अनलॉक योर इक्वेशंस, मतलब मेरे से जितना हो सकेगा मैं करूंगा, उस मेरे को बताओ कि मेरे को क्या करना है। तो उस पे बसैनियो कहता है, इन माई स्कूल डेज when I had lost one shaft, I shot his fellow of the self same way, with more advised watch, to find the other fourth. I urge this child to prove, because what follows is pure innocence. I owe you much, and like a wilful youth,
that which I owe is lost. But if you please to shoot another arrow that self way which you did shoot the first, I do not as I will watch the aim, or to find both on bringing you latter hazard back again and thankfully rest debtor for the first. तो अब ये इसको बेसानियो एक एग्जांपल देता है अपने बचपन का कि इन माय स्कूल डेज, मतलब मैं स्कूल में था जब और मैं आर्चरी करता था, मतलब धनुष से खेलता था। तो अगर मेरा एक तीर खो जाता था, मतलब मैंने चलाया कहीं वो चला गया मेरे को पता नहीं है, तो मैं उसको ढूंढने के लिए क्या करता था कि मैं एक और दूसरा तीर उसी डायरेक्शन में उसी वेलोसिटी उसी स्पीड से छोड़ता था और उसको ध्यान से देखता था कि वो कहाँ जा रहा है। और इस तरह से मेरे को दोनों मिल जाते थे, जो खोया था वो और जो मैंने अभी छोड़ा, मतलब तीर मारा है वो भी मेरे को मिल गया। आई अर्ज दिस चाइल्ड प्रूफ बिकॉज वॉट फॉलोज इज प्योर इनोसेंस। मतलब मैं तुमको ये प्रूफ बताना चाहता हूँ कि ये पूरा हार्मलेस है, इसमें कोई नुकसान नहीं। मतलब वो एक तरह से कन्विंस करना चाह रहा है एंटोनियो को कि अब मैं जो बताऊंगा तुम मेरा साथ दो। अब वो बोलता है आई ओ यू मच एंड लाइक अ विलफुल यू दैट विच आई ओ इज लॉस्ट। मतलब मेरे तुमसे उधार लिया हुआ है और एक यूथ की तरह मेरे पास जितना था मैंने सब बर्बाद कर दिया है, सब मेरे से चला गया। बट if you please to shoot another arrow that self way which you shoot the first। मतलब अब ये एरो का एग्जांपल लेकर उसको बता रहा है कि अगर पहले बचपन में जैसे हम लोग एरो के साथ करते थे वैसा अब हम पैसों के साथ करें कि तुमने जो मेरे को पहले पैसे दिए थे वो तो मेरे से बर्बाद हो गए, मैंने उसको खर्च कर दिया। बट अगर तुम अब मेरे को एक और लोन दो पहले की तरह, तो मैं तुमको एक प्रॉमिस करता हूँ, मतलब ये तुमको बिना डाउट के मैं तुमको बता सकता हूँ कि मैं उसको एकदम ध्यान से खर्च करूंगा और इससे मैं तुम्हारा पहले वाला पैसा भी वापस करूंगा और ये वाला तो वापस करूंगा ही। तो इस पे अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। इस पे एंटोनियो कहता है, एंटोनियो यू नो मी वेल and herein spend but time to win about my love with circumstance and out of doubt. You do me now more wrong in making question of the utter of my uttermost than if you had made waste of all I have. Then do but say to me what I should do, that in your knowledge may be done, and I am pressed unto it. Therefore speak. इसका मतलब एंटोनियो कर रहा है तुम मेरे को अच्छे से जानते हो बसैनियो, और तुम यहाँ पे मेरा टाइम ही बर्बाद कर रहे हो ये सब रेफरेंसेस देके कि जब तुम छोटे थे तो पैसे ऐसे खर्च करते थे कि एरो ऐसे तुमने लाया, ये सब बता के तुम मेरा टाइम बर्बाद कर रहे हो और इससे तुम मेरे को गलत प्रूफ कर रहे हो और मेरे केयर को तुम्हारी तरफ। तो आउट ऑफ एनी डाउट यू डू मी you do me now more wrong in making question of my uttermost than if you had made waste of all I have। मतलब मैं तुम्हारा इतना सा फ्रेंड हूँ कि तुम ये सब पूछ के मेरे पर डाउट कर रहे हो, मेरी फ्रेंडशिप पे डाउट कर रहे हो। मैं तुम्हारी तब तक हेल्प करूंगा अगर मैं पूरा बर्बाद भी हो जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। तो प्लीज मेरे को बताओ मैं कैसे तुम्हें देन डू बाई बट से मी व्हाट शुड आई डू that in your knowledge may be done, that I am pressed into it, therefore speak। मतलब कुछ भी बताओ, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा। और मैं तुम्हारा इतना अच्छा फ्रेंड हूँ, मैं तुम्हारे लिए अपनी पूरी वेल्थ भी बर्बाद होते देख दूंगा, लेकिन तुमको बर्बाद होते नहीं दूंगा। अगर तुम बर्बाद हो तो तुमको बराबर करने, मतलब मेरे को तुमको ऊपर उठाने में भी बर्बाद हो जाऊंगा, लेकिन कोशिश करना नहीं छोड़ूंगा। तो इसी पे बसैनियो से पूछता है बताओ कि तुम्हारे पास कुछ प्लान है तो मेरे को बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। तो इस पे बसानियो कहता है इन बेलमाउंट इज अ लेडी richly left and she is fair and fairer than the world, the wondrous virtues sometimes from her eyes I did receive fair speechless messages. Her name is Portia, nothing undervalued to Cato's daughter Brutus. Portia, nor is the wide world ignorant of her worth, for the four winds blow in the form of every coast, Renaud's shooters, and her sunny locks hang on the temples like golden fleece, which makes her seat of Belmont Colcho Strand, and many Jasons come in quest of her. O my Antonio, had I but the means to hold the rival place with one of them, I have a mind presages me such thrift that I should questionless be fortunate। मतलब
बसैनियो कह रहा है इन बेलमोंट, मतलब बेलमोंट में एक रिचली लेफ्ट लेवी बहुत ही अमीर लड़की है और बहुत ही फेयर है, और फेयर इन द वर्ल्ड मतलब सबसे ज्यादा फेयर है पूरे वर्ल्ड में, ऑफ वंडरस वर्च्यूज, मतलब हर तरह से वो बहुत ही मतलब रिच है, फेयर है, रिच है। एंड समटाइम्स, और उसकी आंखों से समटाइम्स आई रिसीव फेयर स्पीचलेस मैसेज, मतलब एक तरह से उसको ही मेरे से लव है, और उसकी आंखों से मैंने स्पीचलेस मैसेज रिसीव किया, मतलब अपनी इशारों में उसने मेरे को बताया है कि वो मेरे से प्यार करते है। और हर उसका नाम है पोर्शिया, नेम इज पोर्शिया। नथिंग अंडर वैल्यूड टू कैटोज डॉटर। इसमें ये कैटोज डॉटर कौन है? कैटो एक किंग था पहले के टाइम पे, मतलब एक ग्रीक, उसमें एक किंग हुआ करता था, उसकी डॉटर थी पोर्शिया, और वो इतनी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत थी। तो उसकी, जैसे हम लोग के यहाँ स्वयंवर वगैरह होता है ना, हम लोगों ने महाभारत रामायण देखा है, तो उसके स्वयंवर के लिए उसने एक शर्त रखी थी कि एक शीप का जो भी फ्लीस या हेयर लेके आएगा, उसी से वो शादी कराएगा अपनी डॉटर की। और उस शीप, जो स्पेशल शीप था, उसका जो फर होता है वो गोल्डन फर के होते हैं, और वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव एंड बहुत ही मुश्किल होता है उनसे वो फर ला पाना। तो उसने शर्त रखी थी। और ब्रूटस पोर्शिया, मतलब ब्रूटस उसका पति का नाम था। नॉर इज वाइड वर्ल्ड इग्नोरेंट ऑफ हर वर्थ फॉर फोर विंड्स ब्लो फ्रॉम एवरी कोस्ट रिनोट शूटर्स। और अब ये इसमें बात को बदल दिया यहाँ पे। यहाँ ब्रूटस पोर्शिया की यहाँ दूसरी बात हो रही है, नॉट द वर्ल्ड वाइड वाइड वर्ल्ड इग्नोरेंट ऑफ हर वर्थ। और पूरे वर्ल्ड, ये जो कौन सी वाली पोर्शिया की बात हो रही है, ये बसैनो की जो जिससे लव करता है उसकी बात हो रही है। उसके लिए, मतलब बसैनो वाली पोर्शिया के लिए पूरे वर्ल्ड से शूटर्स आ रहे हैं उसके स्वयंवर में, मतलब कुछ शर्त है उनको करने। एंड हर सनी लॉक्स हैंग ऑन टेम्पल्स लाइक गोल्डन फीस। और उसके जो बाल हैं, जब उसके आगे आते हैं, माथे पे कान पे आते हैं, तो ऐसा लगता है कि गोल्डन फ्लीस आई है, मतलब गोल्डन फर ऐसा लगता है, बहुत ही मतलब अच्छा सा लगता है। टेम्पल्स लाइक गोल्डन फ्लीस, मतलब उसके कान में जो जब उसके बाल लगते हैं तो ऐसा लग रहा है कि गोल्डन फ्लीस के ज्वेल्स हैं, ज्वेलरी है। विच मेक्स हर सीट ऑफ बेलमोंट कॉल्को स्ट्रैंड, विच मेक्स हर सीट। इसका मतलब है कि जो उसका घर है वो कैल्चोस की का जो किंगडम है उसकी तरह है, मतलब उस किंगडम की तरह उसका घर है। उसका घर एक तरह से वो बता रहा है कि पोर्शिया कितनी रिच है, कितनी फेयर है, उसके लिए पूरे वर्ल्ड से शूटर्स आ रहे हैं उसके स्वयंवर में उसको जीतने के लिए। तो यही सब वो बता रहे हैं कि सनी लॉक्स हैंग ऑन अ टेम्पल्स लाइक गोल्डन फ्लीस, उसके बाल जब उसके कान में आते हैं कितने अच्छे लगते हैं। एक तरह से तारीफ कर रहा है उसके घर कैसा है, कॉल्चोस के किंगडम की तरह उसका घर है। एंड मेनी जेसन्स कम इन क्वेस्ट ऑफ हर। अब ये जेसन कौन है? जेसन एक तरह से जो कैटोस वाली स्टोरी थी, इसमें जेसन था। जेसन इस वाली कैटोस डॉटर पोर्शिया का बॉयफ्रेंड था, और उसके लिए वो फ्लीस लेने गया था, और शायद उसकी डेथ हो गई थी, तो इसलिए बहुत स्वयंवर में जाने की वजह से उसकी डेथ कुछ हो गया था या वो नहीं ला पाया था। कम इन क्वेस्ट ऑफ हर, वैसे ही जेसन्स की तरह बहुत लोग बसैनियों की पोर्शिया के लिए क्वेस्ट करने आ रहे, उसको जीतने के लिए आ रहे। ओ माई एंटोनियो had high, but the means to hold a rival place with one of them. I have a mind precise of such thrift. मतलब, और अब बसैनियो से बोलता है कि एंटोनियो, उसको जीतने के लिए पूरे वर्ल्ड से शूटर्स आ रहे हैं, बहुत ही अमीर लोग, मतलब किंग्स प्रिंसेस आ रहे हैं उसको जीतने के लिए, और उनके सामने खड़े होने के लिए मेरे को पैसा चाहिए। अब कोई भी गरीब आदमी किसी के सामने जाके, मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि बेटिंग्स होती हैं, नीलामी होती है, ऐसे एक तरह से कह सकते हो, बट ऐसा मानना मत। नीलामी होती है तो कोई भी गरीब आदमी बड़े आदमी के सामने थोड़ी ना वो करेगा, उसे बार्गेन करेगा या उससे जीतने की कोशिश करेगा। जब उसका उतना पैसा होगा तभी वो जाएगा। आई हैव अ माइंड प्रिसीजन मी सच अ थ्रिफ्ट। और लेकिन बसैनियो तो कैसा है? बैंक थ्रिफ्ट है, मतलब उसका पैसा ही नहीं है। तो देन दैट आई शुड बी क्वेश्चनलेस टू बी फॉर्चून। और ये उसको कहता है कि यार मेरे पास पैसा नहीं, बट अगर कहीं से मेरे पास पैसा आ जाए तो मेरा जीतना पक्का है, मैं हारूंगा नहीं। ये मेरे को अंदर से फीलिंग आ रही है ऐसी कि मैं हारूंगा नहीं, अगर मेरे पास पैसा आ गया मैं जीत जाऊंगा, और ऐसे ही करके मैं उसका पैसा लौटा दूंगा, मतलब अपने सारे डेब्ट्स क्लियर कर दूंगा। इनडायरेक्टली वो एंटोनियो से पैसा मांग रहा है ये सब करने के लिए। तो एंटोनियो कहता है, दो knowest that all my fortunes are at sea, neither have I money nor commodity to raise a present sum. Therefore
Go forth, try what my credit can in Venice do. That shall be racked, even to the uttermost, to furnish the Belmont to fair Portia. Go, presently inquire, and so will I, where money is, and I know questions make, to have it of my trust or for my sake. तो ये कहना चाह रहा है कि तुमको तो ऐसा नहीं हो पता है कि मेरे पास पैसा भी कैश में नहीं है। मेरा जितना भी पैसा है वो फॉर्चून एट सी, मतलब मेरा जितना पैसा सी में लगा है, शिप्स में लगा है। मेरे पास कैश में मनी नहीं है, मैंने बिजनेस से पूरा पैसा लगा रखा है। नॉर कमोडिटी टू रेज, और ना ही कोई अभी मेरे पास ऐसा मीन्स है कि मैं तुमको एक सम रेज करके दे सकूं। देयरफॉर गो फॉर ट्राई व्हाट माय क्रेडिट कैन इन वेनिस डू, मतलब अब हमको जाके वेनिस में पता करना पड़ेगा कि मैंने जिनको उधार दिया हुआ था क्या उनसे कुछ पैसा मिल सकता है। That shall be racked even to the uttermost to furnish the Belmont or to fair Portia। तो ये किसके कहना चाह रहा है कि तुमको पोर्शिया को जिताने के लिए मैं कुछ भी करूंगा, मैं अपनी सारी लिमिट्स क्रॉस करूंगा, तुमको पैसा दिलाऊंगा किसी भी तरह, या फिर मेरे पूरे एस्टेट के को दांव पे लगा के, या अपनी खुद के ट्रस्ट पे पैसा लेके कहीं से दूं, या किसी भी तरह मैं तुमको पैसा दिलाऊंगा। और तो चलो, presently inquire and so will I where my money is, no question make, to have it of my trust or for my sake, मतलब किसी भी तरह मैं तुमको पैसा दिलाऊंगा। चलो अब चलते हैं और वेनिस से पता करते हैं। तो फ्रेंड्स यहीं पे हमारा खत्म होता है मर्चेंट ऑफ वेनिस का एक्ट 1 का सीन 1। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, और अगर समझ में आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि होगी एक्ट 1 के सीन 2 की। तो टिल देन बाय एंड बी सेफ।